हाई कोर्ट ने इनके ऐसा फटका लगाया है कि मारी एक और दर्द हुआ दो का। न आपने हाई कोर्ट से आकर के क्षमा मांगी, न समय अवधि मांगी। आप 1.5 साल तक सोते रहे और सोने के बाद में आपने एक ओबीसी आयोग का गठन किया। या तो आपने ऐसे डमी बना दिया कि जिसको काम करना आता ही नहीं है। चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनका मोरिया बोलेगा। मैं ये कह रहा था, ये मजाक है साहब, तमाशा बना रखा है इन लोगों ने कि काम करना नहीं, चुनाव कराने नहीं। चुनाव इसलिए नहीं कराने, पोत आ जाएगा इनका। राजस्थान में गांव की सरकार चुनने के इंतजार के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सरकार की नींदों को उड़ा दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों में हो रही देरी को लेकर भजनलाल सरकार को एक ऐसी फटकार लगाई है कि अब जवाब देते नहीं बन रहा। और इसी मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी चिर परिचित शैली में सरकार को घेरते हुए कह दिया है कि अब तो इन सरकार का मोरिया ही बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। दरअसल हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक कर दिया है। अब हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो अदालत ने तीखे लहजे में पूछा कि जब आपको 15 अप्रैल तक चुनाव कराने थे तो आपने वोटर लिस्ट बनाने का काम 22 अप्रैल तक आखिर क्यों खींचा? क्या आप कोर्ट से ऊपर हैं? इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर ऐसा हमला बोला है कि उन्होंने ये तक कह दिया कि ये सरकार तो अलोकतांत्रिक है और इस डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन सीज हो चुके हैं। और उन्होंने तो ये भी मांग कर दी कि जो ओबीसी आयोग काम नहीं कर रहा उसे तुरंत बर्खास्त ही कर देना चाहिए। अब डोटासरा का आरोप है कि सरकार जानबूझकर ओबीसी आयोग को डाल बनाकर चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक सरकार सोती रही, फिर एक डमी आयोग बनाया जो घर सोता रहता है और काम कुछ नहीं होता। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी अभी नोटिस जारी कर दिया है। डोटासरा का कहना है कि बीजेपी हार के डर से भाग रही है और जब चुनाव होंगे तो जनता इसका सुपड़ा साफ कर देगी। हाई कोर्ट ने इनके ऐसा फटका लगाया है कि मारी एक और दर्द हुआ दो का। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि आपको 15 अप्रैल तक चुनाव कराने थे, आपने तो वोटर लिस्ट बनाने का काम ही 22 अप्रैल तक है, तो आप चुनाव कहां करा रहे हो? इसका मतलब न आपने हाई कोर्ट से आकर के क्षमा मांगी, न समय अवधि मांगी चुनाव कराने के लिए, और समय भी नहीं मांगा कि ये 73वां 74वां संविधान संशोधन है। इसके तहत 5 साल के अंदर परिसीमन, ओबीसी का निर्धारण सब 5 साल के अंदर करना था। ये सरकार फेल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन सीज हो चुके हैं। 1993 से लेकर के केवल पिछली बार कोविड आ गया, पूरे देश की नहीं विश्व की गाइडलाइन आ गई। 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वोटिंग नहीं हो सकती थी। लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने निवेदन किया। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहले तो ये सरकार का गठन ही अलोकतांत्रिक रूप से हुआ। जिस संविधान से और जिस लोकतंत्र के बहुमत के आधार के ऊपर आप लोग 5 साल के अंदर एमपी और एमएलए का चुनाव करवा रहे हो, आप नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? क्यों नहीं करा रहे हो? आप बताइए। क्या कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट नहीं दी। ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, ये पतली गली से निकलने का काम नहीं है। ये सरकार की विफलता है, पूरी तरीके से सरकार की विफलता है कि पहली बात 2022 के अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर ये जब आदेश आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, तो पहली बात तो आपने सरकार बनते ही दिसंबर 2023 में आपने सरकार बना ली। उसके बाद में आपने क्यों नहीं ओबीसी आयोग बनाया जिसके आधार के ऊपर, क्योंकि 9-10 महीने बाद में नगर निकाय के चुनाव, 59 नगर निकाय के चुनाव होने थे, और उसके बाद में 2-3 महीने बाद में पंचायत राज के सरपंचों के चुनाव होने थे। तो आपने क्यों नहीं ओबीसी आयोग का गठन किया? आप 1.5 साल तक सोते रहे और सोने के बाद में आपने एक ओबीसी आयोग का गठन किया और
ओबीसी आयोग के गठन का कार्यकाल 3 महीने, और 3 महीने के बाद में आपने 3 महीने तक नहीं दिया तो वो क्या काम करेगा? वो तो आके ऊँगते रहे, घर पे सोते रहे, एक दिन भी कार्यालय में नहीं आए। फिर आपने फिर टाइम बढ़ा दिया, फिर टाइम बढ़ा दिया। आप इस तरीके से टाइम बढ़ा के 9 महीने हो गए और सितंबर तक का कार्यकाल बढ़ा दिया। इसका मतलब यह है कि आपने ओबीसी आयोग बनाया, इसकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का जो सर्वे करना था, या तो आपने ऐसे डमी बना दिया कि जिसको काम करना आता ही नहीं है, वो काम करने के लिए सक्षम ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने राजनीतिक भेदभाव से जानबूझ करके उनको कहा कि आपको कोई रिपोर्ट नहीं देनी है, क्योंकि हम चुनाव नहीं कराएंगे, और चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, इनका मोरिया बोलेगा, मोरिया बोलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, हम क्यों लिख के देते जब कानून में है, हमारे संविधान में है कि ओबीसी को और महिलाओं को और एससी एसटी को आरक्षण के साथ में ही चुनाव कराना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि आपको ओबीसी को भी आरक्षण देना पड़ेगा, आपको एससी एसटी को भी आरक्षण देना पड़ेगा, आपको माता और बहनों को भी आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन आप कुंडली मार करके बैठे हो और इस बहाने से बच रहे हो कि साहब ये तो ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है। तो ओबीसी आयोग बनाया किसने? सरकार ने बनाया। ऐसे ओबीसी आयोग को मैं मांग करता हूं तत्काल बर्खास्त किया जाए और दूसरा काम करने वाला ओबीसी आयोग बनाया जाना चाहिए। ये मजाक है साहब, तमाशा बना रखा है इन लोगों ने कि काम करना नहीं, चुनाव कराने नहीं। चुनाव इसलिए नहीं कराने, पोत आ जाएगा इनका।